किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा हम हमेशा से सुनते आए हैं। आइए आज इसको हम एक कहानी से समझ भी लेते हैं। इस कहानी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश सीखने वाले हैं। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स रहने वाले हैं जो कि थोड़े डिटेल में रहेंगे, उनको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं व्हाट्सएप या वेबसाइट से। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं डोंट मेक फन। ठीक है, तो मेक का मतलब बनाना होता है, जैसे खाना बनाना या कोई और चीज़ बनाना, और फन का मतलब मजाक होता है। लेकिन जब दोनों साथ में आए मेक फन, तो इसका मतलब होता है कि मजाक उड़ाना। ठीक है, तो डोंट लगा है आगे, यानी कि मजाक ना उड़ाएं। ऑफ एनीवन, एनीवन होता है किसी का भी, कोई का भी, तो किसी का भी जो है मजाक ना उड़ाएं, ये पूरा इसका टाइटल बनता है। ठीक है, तो एक आपने देखा होगा, एक होता है कि हैव फन। हैव फन हम यूज करते हैं कि मजे करने के लिए, कि मजे करना हो तो बोलते हैं ना कि हैव फन, मजे कीजिए आप, हैव फन। ठीक है, और लेकिन यदि मजाक उड़ाना हो तो बोलेंगे मेक फन। ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है लेकिन पूरा बदल जाता। इन द डेंस अमेज़न फॉरेस्ट। देखो, इनमें द डेंस, डेंस का मतलब होता है घना, यानी कि कुछ जंगल जो ऐसे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं, कि बहुत ज़्यादा पत्तियां हैं वहाँ पे। एक जगह से दूसरी जगह यदि आप जाना चाह रहे हो जंगल के बीच में से, वो दिखता नहीं है। ठीक है, ऐसे पेड़ों को ऐसे चीरते हुए जाना होता है, तो मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा, तो वो डेंस फॉरेस्ट होता है, घना जंगल। तो इन द अमेज़न, ठीक है, तो अमेज़न जो है कि ये जंगल है। ठीक है, जंगल का नाम है, सबसे बड़ा जंगल है विश्व का। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, और अमेज़न जो है वो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी रहती है कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, तो अमेज़न फॉरेस्ट जो है, तो उसके घने जंगलों में शेरू, तो शेरू नाम है किसी का, द माइटी लायन। तो शेरू के यहाँ पे कॉमा लगा के कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है, शेरू वॉज रोमिंग। ठीक है, लेकिन उसके बाद में बीच में ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई, इसको क्लोजिंग बोलते हैं, कि शेरू की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या है, शेरू कौन है? द माइटी लॉयन। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर। लायन शेर, तो शक्तिशाली शेर शेरू। वॉज था रोमिंग, यानी कि रोम का मतलब यूज करते हैं कि इधर उधर घूमना, मतलब बिना किसी डायरेक्शन के जब आप घूम रहे हो। ठीक है, ये तो गोइंग भी लिख सकते हैं कि वो जा रहा था, लेकिन नहीं, अब जाना होता है, जैसे स्कूल जाना होता है तो कोई डायरेक्शन होता है मेरे पास में स्पेसिफिक कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो गो टू स्कूल। ठीक है, लेकिन रोमिंग का मतलब है कि ऐसे ही भटक रहा था, ऐसे ही घूम रहा था मजे में। ठीक है, तो वॉज रोमिंग थ्रू द टॉल ग्रास। ठीक है, थ्रू यानी कि से, बीच में से। द टॉल, टॉल का मतलब लंबी, ग्रास का मतलब घास होती है, उसमें से वो जा रहा था। ऑफ हीज किंगडम, तो उसका जो किंगडम है, यानी कि उसका जो राज्य है, अब शेर है, शेर राजा होता है जंगल का, तो उसका राज्य ही माना जाएगा जंगल। तो अपना जो जंगल है उसके राज्य, उसका जो राज्य है, उसकी जो लंबी लंबी घास है उसके बीच में से वो क्या कर रहा था, रोम कर रहा था, घूम रहा था इधर उधर। ही वॉकड केयर फ्री। ठीक है, वॉक का मतलब चलना होता है। ही वॉकड यानी कि वो चला था या वो चल रहा था। केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब हो गया कि एकदम ना कोई उसको टेंशन थी, ना किसी जिम्मेदारी का भार था, कि एकदम स्वतंत्र था वो। ठीक है, निश्चिंत बोल सकते हो आप। तो निश्चिंत जो है वो अ, चल रहा था। इंजॉइंग यानी कि आनंद उठाते हुए द हिडन पाथ्स ऑफ हिज लैंड। हिडन, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है हाइड की। यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रही है पाथ्स के लिए। ठीक है, पाथ क्या होता है, रास्ते होते हैं। तो रास्ते कैसे हैं उसकी विशेषता बता रहा है हिडन, यानी कि छिपे हुए। तो छिपे हुए जो रास्ते हैं ऑफ हिज लैंड, यानी कि उसकी जमीन के। अब लैंड क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो किंगडम उसका है, तो जमीन भी उसी की हुई ना सारी। तो उसके छिपे हुए रास्ते से इंजॉय कर रहा था और केयर फ्री, निश्चिंत जो है वो चल रहा था अपना। सडनली यानी कि अचानक ही डिडंट नोटिस अ डीप पिट। ठीक है, तो नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। ठीक है, और नोटिस एज एन आपका नाउन आता है नोटिस, तो उसका मतलब होता है कि कोई सूचना लगी हुई है वहां पे दीवार पे। ठीक है, सूचना पट बोल सकते हो। ठीक है, ही डिडंट नोटिस, उसने ध्यान नहीं दिया। डीप पिट यानी कि डीप गहरा होता है, पिट गड्ढा होता है, तो गहरे गड्ढे का उसने ध्यान नहीं दिया। इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट होता है के सामने,
इन फ्रंट ऑफ के सामने, हिम यानी कि उसके सामने जो गहरा गड्ढा है उसका उसने ध्यान नहीं दिया अचानक। बिफोर ही कुड स्टॉप हिमसेल्फ, बिफोर के पहले, ही कुड स्टॉप तो वह रोक सकता, हिमसेल्फ अपने आप को वो रोक सकता, ही फेल इनटू इट, ही फेल, ठीक है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, वह गिर गया, इनटू में, इट यानी कि उस गड्ढे के अंदर जो है वो गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे ही जो है हम यूज कर रहे हैं लॉइन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लॉइन के लिए हम ही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। दोनों में क्या अंतर है, एक में डू लगा दिया, ठीक है, ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, और आपको बोल भी रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए यदि कहानी में मजा आ रहा है आपको पढ़ करके, ठीक है। तो देखिए ये अंतर समझिएगा। यदि मैं बोलता हूँ प्लीज सब्सक्राइब तो बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और यदि मैं प्लीज डू सब्सक्राइब बोलता हूँ, ठीक है, डू यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना कि डू नॉट, ठीक है, तो नॉट आता है तब तो हम डू निकाल लेते हैं, लेकिन जब नॉट नहीं आता तो हम डू बाहर नहीं निकालते, ठीक है। लेकिन यदि डू को यदि सिंपल सेंटेंस में भी हम लगा रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब, मतलब कि पक्के पक्के से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब समझ गए हो, किसी भी काम के लिए बोल सकते हो आप, जरूरी नहीं है सब्सक्राइब के लिए बोले, ठीक है। तो प्लीज रीड, प्लीज डू रीड, ठीक है, प्लीज रीड पढ़ लीजिए, प्लीज डू रीड मतलब पक्के पक्के से पढ़ लीजिए। कहानी पे वापस आपने, तो जो शेर है वो गहरे गड्ढे के अंदर गिर गया, ठीक है, वो अपने आप को रोक नहीं सका क्योंकि अचानक से एक गड्ढा जो है उसके सामने आ गया। शेरू रोड लाउडली एंड ट्राइड हार्ड टू जंप आउट। शेरू जो शेर है उसका नाम शेरू है। रोड, ठीक है, रोड का मतलब होता है कि दहाड़ना, ठीक है, रोड यानी कि वो दहाड़ा, लाउडली जोर से दहाड़ा, एंड और ट्राइड कोशिश की उसने, हार्ड, ठीक है, ट्राई हार्ड का मतलब कि बहुत ज्यादा कोशिश की उसने, ठीक है, जोर लगा दिया उसने अपना पूरा। तो क्या करने के लिए, जंप आउट, ठीक है, जंप मतलब कूदना होता है, आउट यानी कि बाहर, तो बाहर कूदने के लिए उसने जो है बहुत कठिन कोशिश की उसने। बट लेकिन द पिट वॉज टू डीप, पिट, पिट का मतलब होता है गड्ढा, तो जो गड्ढा है तो यहाँ पे था, तो गड्ढा था टू डीप यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है वो डीप था, गहरा था, ठीक है। तो किसी चीज की अगर टू लगा दे ना, टू डीप, टू थिक, ठीक है, तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, ज्यादा का सेंस लगा देंगे उसमें, ठीक है। जैसे टू थिन यानी कि बहुत ही ज्यादा पतली, टू थिक बहुत ही ज्यादा मोटा, टू डीप बहुत ही ज्यादा गहरा, ठीक है, टू हाई बहुत ही ज्यादा ऊंचा, वो वाला सेंस है। ही फेल्ड रिपीटेडली, ठीक है, फेल का मतलब असफल होना होता है, ही फेल्ड वो असफल हुआ, रिपीटेडली यानी कि बार बार, ठीक है, तो उसने बार बार कोशिश की तो बार बार जो है वो असफल हुआ। अ मिस्चीवस मंकी, ठीक है, मिस्चीवस क्या होता है, शरारती, ठीक है, जिसको मजा आता है शरारत करने में, तो उसके लिए मिस्चीवस का यूज करते हैं। तो अ मिस्चीवस मंकी यानी कि एक शरारती बंदर, वॉज वॉचिंग, तो वो क्या कर रहा था, वॉचिंग यानी कि देख रहा था, ठीक है। किसी चीज को एकदम ध्यान से देखते हैं, जैसे कोई मूवी चल रही हो, टीवी चल रही हो, तो हम वॉच का यूज करते हैं, नहीं तो सी भी यूज करते हैं, क्योंकि बस ऐसे नजर में देखा एक बार मैंने उसको, ठीक है। तो वैसे तो वो देख रहा था, द लॉयन शेर को, फ्रॉम अ नियर बाई ट्री, फ्रॉम कहाँ से, अ नियर बाई यानी कि पास के ही, ट्री यानी कि पेड़ से देख रहा था। सीइंग द लॉयन, सीइंग यानी कि देख कर, द लॉयन यानी कि जो शेर है उसको देख के, टायर्ड एंड हेल्पलेस, तो उसने क्या देखा कि जो शेर है वो टायर्ड, थका हुआ और बेसहारा शेर को देख करके, ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, ठीक है, डिसाइड मतलब निर्णय करना होता है, तो ईडी लगा है, डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू मॉक हिम, ठीक है, मॉक पर मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है, मेक फन होता है ना मजाक उड़ाना, तो वैसे ही मॉक भी है मजाक उड़ाना, तो उसका मजाक उड़ाने का जो है वो उसने निर्णय किया कि चलो शेर का मजाक उड़ाते हैं। जंपिंग ऑन अ ट्री ब्रांच, जंपिंग कूदते हुए, ऑन पर किसके ऊपर, अ ट्री ब्रांच एक पेड़ की शाखा पर कूदते हुए, द मंकी सेड, मंकी ने कहा, क्या कहा, हे शेरू, मतलब पहले से जानता होगा मे बी तभी उसको नाम पता है, हे शेरू, द ट्रैप्ड किंग, ठीक है, ट्रैप का मतलब होता है फंसना, जाल में फंसना, ठीक है, ट्रैप्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एज एन एडजेक्टिव आ रही है। किंग मतलब राजा है, और राजा की विशेषता बता रहा है ट्रैप्ड, ठीक है, फंसा हुआ राजा। तो शेरू फंसे हुए राजा, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के फंसे हुए राजा, हाउ आर यू फीलिंग, तो फील का मतलब महसूस करना होता है, हाउ आर यू फीलिंग,
कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, हा हा हा। तो जो बंदर है वो हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है उसका। देन उसके बाद में ही लाफ्ड लाउडली, ठीक है। लाफ का मतलब हंसना होता है। ही लाफ्ड, वह हंसा, लाउडली यानी कि जोर से हंसा, ठीक है, एडवर्ब है, जोर से हंसा। एंड और कंटिन्यूड यानी कि जारी रहा, यानी कि जो भी मजाक उड़ा रहा है, मतलब जो भी उसका कंटिन्यू था स्टेटमेंट, उसको उसने जारी रखा। योर किंगडम यानी कि आपका जो किंगडम है, आपका जो राज्य है, नाउ अब बिलोंग्स टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग के आगे ऐसे यस लगा है क्योंकि किंगडम जो है वो सिंगुलर है यहाँ पे। तो आपका जो राजा है, बिलोंग का मतलब होता है कि किसी का होना, जैसे किसी की संपत्ति होनी, कि दिस कार बिलोंग्स टू मी, यानी कि ये जो कार है ये मेरी है, ठीक है। तो वैसे ही जो तुम्हारा जो राज्य है, नाउ अब बिलोंग्स टू मी, यानी कि वो मेरा है। तो ऐसा बंदर बोल रहा है। आई विल टेक योर देन, आई विल टेक यानी कि मैं ले लूंगा, ठीक है। विल टेक, देखो आई टेक यानी कि मैं लेता हूँ, आई विल टेक यानी कि मैं ले लूंगा। तो मैं ले लूंगा योर डेन, एंड डेन गुफा होती है जिसमें शेर रहता है, तो गुफा ले लूंगा, कॉमा लगा के लिखा है। मैरी द लाइनस, ठीक है, मैरी शादी कर लूंगा, द लाइनस यानी कि जो भी शेरनी है, शेरनी से मैं शादी कर लूंगा। एंड और वी विल हैव लवली कब्स, ठीक है। तो वी विल हैव यानी कि हमारे होंगे, ठीक है। हैव का मतलब पोजीशन के लिए कि पास होना। वी विल हैव हमारे होंगे, लवली यानी कि प्यारे, कब्स, कब्स क्या होते हैं कि जो पशुओं के छोटे बच्चे होते हैं उनको कब्स बोलते हैं। यहाँ पे शावक बोलते हैं हिंदी में शेर के बच्चों को। तो शावक जो है वो होंगे हमारे। आई विल बी द न्यू किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, आई विल बी यानी कि मैं होऊंगा, ठीक है, बी होने के लिए, मैं होऊंगा द न्यू किंग, नया राजा होऊंगा, ऑफ दिस फॉरेस्ट यानी कि इस जंगल का मैं नया राजा होऊंगा। द लॉयन रिमेन्ड साइलेंट, ठीक है। रिमेन का मतलब होता है कि बने रहना, ठीक है। तो द लॉयन जो शेर है, रिमेन यानी कि बना रहा, साइलेंट यानी कि चुप बना रहा। बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू आर्ग्यू, क्योंकि ही वॉज नॉट वह नहीं था, इन में अ पोजिशन एक स्थिति में नहीं था, टू आर्ग्यू यानी कि बहसबाजी करने की स्थिति में वो था नहीं। वो शेर ने बोला कि अरे ऐसे कैसे ले लेगा तू मेरी शेरनी, ऐसे कैसे मेरी गुफा ले लेगा, ठीक है। तो वो क्योंकि वो तो फंसा हुआ था बेचारा, ठीक है, गड्ढे में पड़ा हुआ था, तो वो उसके अंदर था ही नहीं उसमें। द मंकी केप्ट जंपिंग, जो बंदर है, कीप, कीप का यूज करते हैं हम जारी रखने के लिए, ठीक है। सेकेंड फॉर्म है केप्ट, केप्ट जंपिंग यानी कि वो कूदता रहा, ठीक है। कीप जंपिंग यानी कि कूदते रहो, जैसे कीप रीडिंग पढ़ते रहो, ठीक है। कीप वॉचिंग बोलते हैं ना, कीप वॉचिंग देखते रहो, तो वैसे ही कीप की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे पास्ट में कहानी चल रही है। केप्ट जंपिंग यानी कि वो कूदता रहा, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, फ्रॉम से वन ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे पर जो है वो कूदता रहा। शाउटिंग, कोमा लगा के लिखा है, शाउटिंग चिल्लाते हुए। आई एम द किंग, मैं राजा हूँ, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, हा हा हा। तो हा हा करके वो हंसता रहा, कूदता रहा कि मैं राजा हूँ जंगल का। बट लेकिन सडनली अचानक ही, अ ब्रांच, ब्रांच क्या होती है, शाखा, पेड़ की शाखा, बेंट, ठीक है, बेंड मतलब मुड़ना होता है, बेंट लिखा है, सेकंड फॉर्म है, बेंट मुड़ गई, अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली, देखो एक्सपेक्टेडली होता है उम्मीद के अनुसार, अनएक्सपेक्टेडली अप्रत्याशित रूप से, या उम्मीद नहीं थी कि वो जो शाखा है वो मुड़ जाएगी क्या, लेकिन वो मुड़ गई, ठीक है। तो वैसे ही तो एक ब्रांच जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो मुड़ गई। एंड और बिफोर ही कुड होल्ड ऑन, बिफोर के पहले, ही कुड यानी कि वो कर सकता, होल्ड ऑन होता है संभालने के लिए, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो कि होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, होल्ड ऑन यानी कि वो सही से संभाल पाता, पकड़ पाता। तो उससे पहले ही जो है वो ब्रांच जो है वो मुड़ गई, और क्या हो गया, हाँ सॉरी, तो ब्रांच है वो मुड़ गई और वो कुछ संभाल पाता वो, उससे पहले क्या हो गया, द मंकी फेल इनटू द सेम पिट, द मंकी यानी कि जो बंदर जो है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल गिर गया, इनटू में द सेम पिट यानी कि उसी गड्ढे के अंदर जो है वो गिर गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन नहीं लिखा है, हमने इनटू लिखा है, क्योंकि जब इनटू का यूज करते हैं तो एक मोशन दिखाया जाता है। तो अभी वो ब्रांच जो है उससे कूद के उस गड्ढे के अंदर वो गिर रहा है ना। तो यहाँ पे मोशन है, तो इसलिए इनटू का यूज किया है। जैसे आप कमरे के अंदर जा रहे हो, ठीक है, तो आई एम
गोइंग इनटू द रूम, ठीक है, तो मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ, एक मोशन हो रहा है। ठीक है, यदि मैं बोलूँ कि आई एम इन द रूम यानी कि मैं कमरे के अंदर हूँ, मतलब पहले ही पहुँच गया हूँ, तब हम इन लगाएँगे। नाउ द मंकी रिमेन्ड साइलेंट, अब पहले तो शेरू साइलेंट था, अब क्या हो गया, मंकी जो है वो बना रहा साइलेंट यानी कि चुपचाप जो बना रहा, एकदम चुप्पी लेके बैठा हुआ रहा। शेरू लुक्ड एट हिम, शेरू ने देखा, ठीक है, लुक एट होता है एकदम ध्यान से देखना, देखा हिम उसको यानी कि बंदर को देखा, एंड और सेड कहा उसने, शेरू ने क्या कहा, सो अवर न्यू किंग, हमारे नए राजा, व्हाट्स द प्लान नाउ, ठीक है, व्हाट इज यानी कि क्या है, द प्लान यानी कि योजना क्या है, नाउ अब, तो अब क्या योजना है आपकी। तो जो शेरू है वो पूछते हैं बंदर से कि बताओ अब क्या योजना है हमारे नए राजा। द मंकी क्विकली, मंकी जो है क्विकली यानी कि जल्दी से, चेंज्ड यानी कि बदल गया या उसने बदल दिया, ठीक है, तो मंकी ने बदल दिया, क्या बदल दिया, हिज टोन यानी कि अपनी जो टोन थी ना उसने, ठीक है, अपना जो हाँ, बोलने का जो तरीका था वो उसने बदल दिया, एंड और सेड उसने कहा, आई वॉज जस्ट जोकिंग, तो मैं क्या कर रहा था, जस्ट जोकिंग यानी कि बस मजाक कर रहा था, ठीक है, वॉज था का सेंस दे रहा है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस मजाक कर रहा था शेरू, आई एम नॉट अ किंग, मैं राजा नहीं हूँ, आई एम योर हम्बल सर्वेंट, मैं कौन हूँ, तुम्हारा हम्बल यानी कि विनम्र, सर्वेंट यानी कि नौकर, तो मैं तुम्हारा मतलब विनम्र नौकर हूं मैं। यू नो तुम जानते हो, मंकीज आर फेमस, मंकीज यानी कि जो बंदर होते हैं, आर फेमस वो प्रसिद्ध होते हैं, फॉर के लिए, किसके लिए, मेकिंग जोक्स, ठीक है, यानी कि मजाक करने के लिए फेमस होते हैं, हा 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 हा, ऐसे करके जो है मंकी जो है वो कवर अप कर रहा है। द लायन स्लैप्ड द मंकी जेंटली, द लायन यानी कि जो शेर है उसने क्या किया, स्लैप्ड, ठीक है, स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना होता है, स्लैप थप्पड़ मारा, द मंकी, मंकी को जेंटली यानी कि थोड़ा आराम से जो है उसको थप्पड़ मारा। द मंकी क्राइड, मंकी जो है वो, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना चिल्लाना, तो वो रोया लाउडली, जोर से रोया, एंड और स्टार्टेड कॉलिंग और उसने शुरू कर दिया, कॉलिंग पुकारना, फॉर हेल्प मदद के लिए जो है पुकारना उसने शुरू कर दिया। फ्रॉम अदर मंकीज, मदद किससे ले रहा था, से अदर मंकीज यानी कि जो दूसरे बंदर थे, दूसरे बंदरों से जो है वो मदद लेने के लिए उसने पुकारना शुरू कर दिया। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, विद इन यानी कि में, ठीक है, कि बताने के लिए, अ फ्यू सेकेंड्स यानी कि कुछ ही सेकेंडों के अंदर या कुछ ही सेकेंडों में, मोर देन 20 मंकीज, मोर देन 20 बताने के लिए कि 20 से भी ज्यादा बंदर जो है गैदर्ड इकट्ठा हो गए, अराउंड द पिट, अराउंड यानी कि चारों ओर, द पिट यानी कि जो गड्ढा था उसके चारों ओर 20 से भी ज्यादा बंदर जो है वो इकट्ठा हो गए। दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा, व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, तो व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या घटित हो गया, तो ऐसा उन्होंने पूछा कि क्या हो गया, तो ऐसा जो है बंदरों ने पूछा, बाकी जो 20 बंदर आए हैं उन्होंने। द लायन टोल्ड देम, ठीक है, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो जो लायन है उसने कहा, देम उनको कहा, हेल्प अस मदद कीजिए, अस हमारी, बोथ यानी कि दोनों की मदद कीजिए, गेट आउट ऑफ दिस पिट, ठीक है, गेट आउट होता है बाहर निकलना, बाहर निकलने में, ऑफ दिस पिट यानी कि यह जो गड्ढा है उससे बाहर निकलने में हमारी दोनों की मदद कीजिए। द मंकीज क्विकली, जो बंदर थे, बंदरों ने क्या किया, क्विकली एडवर्ब है जल्दी से, फॉर्म्ड, ठीक है, फॉर्म्ड मतलब बनाया, ठीक है, क्रिएट किया उन्होंने, क्या बनाया, अ चेन यानी कि एक श्रृंखला बनाई उन्होंने, बाय होल्डिंग ईच अदर्स टेल्स, बाय होल्डिंग, ठीक है, यानी कि होल्ड कर करके, पकड़ करके, ईच अदर्स एक दूसरे के, टेल्स यानी कि पूंछ जो होती है उसको पकड़ करके उन्होंने एक श्रृंखला बनाई, एंड और पुल्ड बोथ द लॉयन एंड द मंकी आउट, ठीक है, पुल आउट होता है कि बाहर खींच के निकालना, ठीक है, तो बाहर खींच के निकाला किसको, वो दोनों को, द लायन एंड द मंकी, ठीक है, तो जो शेर और जो बंदर है उनको निकाला, ऑफ द पिट यानी कि जो गड्ढा था उससे दोनों को बाहर निकाला। एज सुन एज, एज सुन एज यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। द नॉटी मंकी, ठीक है, नॉटी यानी कि शरारती या मिस्चीवस, ऊपर एक वर्ड आया था, ठीक है, तो जो शरारती बंदर है, गॉट आउट यानी कि बाहर आया,
ही हिड बिहाइंड अ ट्री, ठीक है। हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड, ठीक है। हाइड, हिड, हिडन, ठीक है, 3 फॉर्म होती है। तो ही हिड वो छिप गया, बिहाइंड के पीछे, अ ट्री एक पेड़ के पीछे जो है वो छिप गया, यानी कि जैसे ही बंदर जैसे ही वो बंदर बाहर आया, आते ही वो क्या हो गया, छिप गया एक पेड़ के पीछे। ही हैड लर्न्ड अ लेसन, जो बंदर है हैड लर्न वो सीख चुका था, अ लेसन एक पाठ सीख चुका था, एक सबक सीख चुका था, क्या था, नेवर मेक फन ऑफ समवन, ठीक है। तो नेवर यानी कि कभी भी, मेक फन, ठीक है, यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऑफ समवन यानी कि किसी का भी, हु जो इज इन ट्रबल जो कि इसमें है, ट्रबल में है, परेशानी में है, उसका मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। तो इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है। आपको कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी पसंद आई है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, ठीक है, डोंट मेक फन ऑफ एनीवन, ठीक है, और यूज भी कीजिए इस फ्रेज को बोलने के लिए। तो वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले इंग्लिश गोली यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की स्ट्रक्चर बेस्ड प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो जाइए ज़रूर से देखिए। आइए अब देखते हैं हम कुछ वर्ड मीनिंग्स। माइटी, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, ताकतवर, ठीक है। पजेसिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और पावर, ठीक, पजेसिंग, ठीक है, पजेस का मतलब होता है कि हकदार होना, मालिक होना, ठीक है। जैसे किसी घर का भी तो पोजीशन होता है ना कि मेरे पास में इसका मालिक मैं हूँ, वैसे ही। तो होना क्या होना, ग्रेट स्ट्रेंथ यानी कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति, ताकत होना, पावर, शक्ति होना, तो वही क्या है, माइटी है, शक्तिशाली है। रोमिंग, ठीक है, रोमिंग का मतलब घूमना होता है इधर उधर, ठीक है, रोम मतलब घूमना, आईएनजी लगा हुआ है इसमें। मूविंग अराउंड विदाउट अ फिक्स्ड पर्पस और डायरेक्शन, ठीक है। मूव अराउंड यानी कि इधर उधर कहीं घूमना, विदाउट के बिना, अ फिक्स्ड पर्पस यानी कि एक किसी निश्चित उद्देश्य के बिना, और या डायरेक्शन दिशा के बिना इधर उधर घूमना क्या होता है, रोमिंग। डेंस, डेंस का मतलब घना होता है, क्लोजली पैक्ड टुगेदर, ठीक है, तो वही एक साथ ये भी कोई बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ है, ठीक है, बंद किया हुआ है, तो वो डेंस होगा। या थिक यानी कि घना मोटा होता है, उसको भी बोलते हैं। नीचे चला गया। केयर फ्री, केयर फ्री का मतलब निश्चिंत होता है, जिसको कोई टेंशन नहीं है आज की कल की, वही। फ्री फ्रॉम वरीज, फ्री यानी कि एकदम आज़ाद है, फ्रॉम वरीज चिंताओं से, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों से, तो वो क्या है, केयर फ्री है वो। पिट, पिट का मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। अ लार्ज होल इन द ग्राउंड, ठीक है, एक बड़ा होल, छेद बोल सकते हो, इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर, धरातल के अंदर। रोड, रोड मतलब दहाड़ना होता है। मेड अ लाउड डीप साउंड, ठीक है, तो मेक की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, मेड, ठीक है, तो मेड बनाना, यहाँ पे थर्ड ले लेते हैं, मेड बनाना, अ लाउड यानी कि जोरदार, डीप गहरा होता है, साउंड आवाज होती है, तो गहरा, ऐसा कोई जोरदार आवाज जो करना होता है उसको क्या बोलते हैं, रोड बोलते हैं, दहाड़ना के। मिस्चीवस, मिस्चीवस का मतलब शरारती होता है। कॉजिंग और शोइंग, ठीक है, कॉज मतलब पैदा करना, और शोइंग मतलब दिखाना, अफॉर्मनेस यानी कि अपना शौकीनपना जो है वो दिखाना। फॉर किसके लिए, कॉजिंग ट्रबल, ठीक है, फॉर कॉजिंग ट्रबल यानी कि समस्याएं पैदा करके, ठीक है। देखो यहाँ पे कॉजिंग पैदा करना है, ठीक है, यहाँ पे पैदा करना है, शोइंग दिखाना है, तो ऐसे पैदा करने के लिए या दिखाने के लिए जिसका शौक होता है ना, समस्याएं पैदा करना, तो उसको मिस्चीवस बोलते हैं, मिस्चीवस। एस्केलेट मतलब बढ़ाना होता है, टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई, ठीक है, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इंटेंसिफाई मतलब भी बढ़ाना होता है कि किसी आवृत्ति को तेज कर दिया हमने, इंटेंसिफाई, लेकिन ये वर्ड आया नहीं ऊपर, ठीक है। इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होते हैं, इतने ही थे, लेकिन ठीक है, हमने अच्छे से इसको कवर किया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में वीडियो को, और पढ़ते रहिए अंग्रेजी और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।